दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन होने का मतलब है कि एक इंसान को ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कितनी लालच है या फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वही करेगा जो उसे सही लगता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से आप जरूरी कामों को टालना बंद कर देंगे और बुरी आदतों को फाइनली ओवरकम करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। साथ ही एक स्टडी में देखा गया है कि जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है वो अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम ज्यादा होती है, उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स कम होते हैं और उनकी रिलेशनशिप की क्वालिटी भी बेटर होती है। लेकिन आमतौर पर सेल्फ कंट्रोल के रास्ते में जो चीज आती है वो होती है किसी इंसान, चीज या काम के लिए हमारी डिजायर हमें लालच देती है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में मजेदार चीज करनी चाहिए और अपने जरूरी कामों को इग्नोर कर देना चाहिए। साइकोलॉजी में सेल्फ कंट्रोल को डिफाइन किया जाता है एक ऐसे मेंटल प्रोसेस की तरह जो गोल अचीव करने के लिए एक इंसान के बिहेवियर्स को एडजस्ट करता है। और रिसर्च बताती है कि हमें सेल्फ कंट्रोल को एक मसल की तरह देखना चाहिए जो यूज करने पर ही इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जब भी हम सिर्फ एक छोटे समय के लिए सेल्फ कंट्रोल को यूज करते हैं तब एक पॉइंट के बाद हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम सेल्फ कंट्रोल को एक लंबे समय के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे महीनों या सालों तक, तब हम अपना डिसिप्लिन ज्यादा आसानी से मेंटेन कर पाते हैं। हालांकि सबसे जरूरी सवाल यह है कि हम सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपकी चाहे जो भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे आप बस आलस करके अपने कामों को इग्नोर करते हो, टेंशन दूर करने के लिए किसी बुरी आदत का सहारा लेते हो, या फिर आप मीठा खाकर बार बार अपनी डाइट खराब कर लेते हो, तो वहां गलती कभी भी उस चीज की नहीं होती है जो आपको लुभाती है और आपको अपना डिसिप्लिन तोड़ने को मजबूर करती है। इसीलिए ऐसी एडवाइस जो हमें बोलती है कि हमें सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए अपने आगे से सारी लालच भगा लेनी चाहिए, वो एडवाइस एकदम गलत है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोनाथन ब्रेकर ने अपनी रिसर्च में देखा कि सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है विलिंगनेस। यानी आप जब अपनी मर्जी से लालच को आते और जाते हुए देखते हैं और कॉन्शियसली अपना फोकस अपने अनकॉन्शियस माइंड से निकले ऑटोमेटिक प्रोसेस पर ले जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी लालच और आप में कितना ज्यादा गैप है। आपकी सारी लालच असल में आपकी है ही नहीं। जैसे अगर आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो कि आपको कुछ देर बैठकर पढ़ना चाहिए, उस टाइम पर आपके दिमाग में चल रहे अनकॉन्शियस प्रोसेस आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको अब अपना स्मार्टफोन चेक करना चाहिए या फिर कुछ खाने के लिए ढूंढना चाहिए। ऐसे समय पर यह मत सोचो कि मोटिवेशंस आपकी अपनी हैं, क्योंकि आपकी कंट्रोल से बाहर हैं। साइको एनालिसिस में इन मोटिवेशंस को हमारी सब पर्सनैलिटीज माना जाता है। इसका मतलब हमारी हर हैबिट या रिएक्शन अपने आप में एक पर्सनैलिटी की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी भूख को ही देख लो कि कैसे जब भी आपको कुछ जरूरी काम करते हुए एकदम से बहुत भूख लग जाती है, तब आपका पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है और आप अपनी एनवायरनमेंट को एक अलग नजर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। आप ढूंढने लगते हैं कि कौन सी खाने की चीज आपको सेटिस्फाई करेगी, वो आपसे कितनी दूर पड़ी है, आपको क्या करना होगा उसके पास पहुंचने के लिए। आप सोचते हैं कि आप बस जल्दी से कुछ खाओगे और वापस से अपने काम को कंटिन्यू करने लगोगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। आप पहले कुछ खाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते आप अगले सेकंड टीवी पर कोई मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं और अपने काम को भूल जाते हैं। इस तरह से आपकी एक के बाद एक सब पर्सनैलिटी या मोटिवेशंस बाहर आती हैं और आपको आपके गोल से भटकाती हैं। ये मोटिवेशंस हमारी बायोलॉजी में इतना डीपली रोटेड होती हैं कि हम इन्हें चाहकर भी शांत नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अपनी ही एक पर्सनैलिटी होती है जो आपसे अपना काम कराती है और काम पूरा होने के बाद आपके एक्शंस और थिंकिंग का कंट्रोल आपको वापस दे जाती है। और तभी डॉक्टर जोनाथन ब्रेकर ने बताया कि आप कभी भी अपनी इन मोटिवेशन से लड़कर अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप हर बार इस लड़ाई में हार जाओगे। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन बनाने का सही तरीका है अपनी लालच या इमोशंस को एक अलग दृष्टिकोण के साथ ऑब्जर्व करना। यह एक आइडिया है कि हमें अपनी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपनी नेचर के साथ एडजस्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इमोशंस और गोल्स को अलाइन कर पाएं। जितना आपके ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेंटेज प्रोसेस में दूरी होगी, उतना ही आप अपना सेल्फ कंट्रोल खोते जाओगे और आपके सारे अनकॉन्शियस इमोशंस, रिएक्शंस और लालच या डिजायर आपको कंट्रोल करने लगेंगे और देखते ही देखते आप इनके एडिक्ट बन जाओगे या फिर लाइफ में कभी भी कुछ यूनिक नहीं कर पाओगे।
इसका मतलब जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि आपको कुछ अनप्रोडक्टिव काम करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, तब बस इस ख्याल को दूर से देखो, उसे जो बोलना है बोलने दो और देखो कि क्या वो ख्याल अपने आप शांत होता है। ज्यादातर केसेस में आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि ये ख्याल इतना कन्विंसिंग नहीं है। अगर हम इसे अपनी अटेंशन नहीं देते तो ये ख्याल खुद ब खुद ही चला जाएगा और इस तरह से आप अपने सेल्फ कंट्रोल को अपने हाथ में ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।